आज हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा एक कानून में बदलाव किया गया है और इस कानून के बदलाव में इससे लाखों लोगों को फ़ायदा होने वाला है और पूरे देश में इससे फ़ायदा होने वाला है। सरोगेसी लॉ के मुताबिक प्रक्रिया में एक और स्पर्म दोनों माता पिता के ही होने चाहिए थे और सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव कर दिए हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलिए अब डिटेल में हम जानते हैं। भारत यानी कि हमारे देश में किराए की कोख यानी सरोगेसी, जिनको नहीं पता है, सरोगेसी पर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा किया हुआ है, एक हमने वीडियो बनाया हुआ है। हो सकेगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी लगा देंगे। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है कि जैसे कोई माँ है, उसके पेट में बच्चा नहीं पल पा रहा है या उसके पेट में बच्चा नहीं है, तो वो एक किराए की कोख लेकर उसमें बच्चा अपना पालन करवा सकती है। उसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पहले हम इस कानून के बारे में जानते हैं कि क्या बदलाव किया गया है। जो बदलाव किए गए हैं उसमें सरोगेसी यानी कि रेगुलेशन रूल्स 2022 को संशोधित करते हुए सरकार ने कहा है कि सरोगेसी प्रक्रिया में युग्मक यानी कि गैमेट्स जो बच्चा चाहने वाले कपल के ही होने जरूरी है। यानी कि जो युग्मक होते थे, जो जोड़े होते थे, उनको माता और पिता के ही होने चाहिए थे, ऐसा नियम था। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया। युग्मक या गैमेट्स इंसान की प्रजनन कोशिका है। महिला युग्मक को ओवा कहते हैं या एक्सेल कहते हैं। पुरुष का युग्मक शुक्राणु कहा जाता है, जिसे स्पर्म के नाम से जानते हैं। पहले ऐसे नियम थे कि सरोगेसी से संतान चाहने वाले कपल के ही एग और स्पर्म होने चाहिए थे, यानी कि दोनों के गुणसूत्र होने चाहिए थे। अब सरकार ने इन नियमों में बदलाव कर दिया है और इन बदलावों की वजह से लाखों कपल जो बच्चा चाहते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। अगर महिला या पुरुष दोनों में से कोई असक्षम है तो वह डोनर से एग या स्पर्म लेकर भी सरोगेसी पेरेंट्स बन सकते हैं। यानी कि माता पिता में से कोई एक जो है असक्षम है, जो बच्चा नहीं पैदा करने में सक्षम हो, तो वो डोनेट करवा सकता है, किसी से ले सकता है और उस स्पर्म का यूज या गुणसूत्र का जो भी है उसका यूज करके बच्चा सरोगेसी की मदद से एक किराए की कोख में पलवा सकता है। रूल के साथ पढ़े गए सरोगेसी नियमों के फॉर्म 2 में संशोधन हुआ है। यह संशोधन 14 मार्च 2023 को हुआ था, जिसे लागू कर दिया गया है। यह नियम सरोगेसी के लिए मां की सहमति और सरोगेसी के लिए एग्रीमेंट से जुड़ा है। पहले यही नियम डोनर एक्स या स्पर्म बाहर से लेने को रोकता था, यानी कि इसी नियम की वजह से बाहर से स्पर्म नहीं लिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि AOR विशाल अरुण मिश्रा ने बताया कि रूल 7 के पैरा 1D को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए संशोधित कर दिया गया है। सरोगेसी चाहने वाले हर इच्छुक जोड़े से दोनों युग्मक होने चाहिए, पॉइंट नंबर 1 था। ठीक है। हालांकि अगर जिला मेडिकल बोर्ड यह प्रमाणित कर दे कि इच्छुक जोड़े में से कोई भी पति या पत्नी ऐसी चिकित्सकीय स्थिति से पीड़ित है जिसके लिए डोनर युग्मक के इस्तेमाल की ज़रूरत है, तो इसके इस्तेमाल की इजाज़त इस शर्त पर दी जाएगी कि कम से कम एक युग्मक उसी कपल का हो जो बच्चा चाहता है, यानी कि मेल या फीमेल में से किसी एक का होना जरूरी है। एडवोकेट अनुराग बताते हैं कि रूल 7 के पैरा 1D के खंड 2 में सब क्लॉज के मुताबिक सरोगेसी से गुजरने वाली सिंगल महिला, विधवा या तलाकशुदा को सरोगेसी प्रक्रिया के लिए अपने एग और डोनर एग का इस्तेमाल करना होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की ओर से यह सर्टिफिकेट मिल जाए कि इच्छुक कपल पति या पत्नी की मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसके लिए डोनर की ज़रूरत है, तो डोनर की इजाज़त मिल जाएगी। इसमें अभी भी यह शर्त है कि दोनों कपल में से एक के शुक्राणु या अंडे सरोगेसी के लिए होने चाहिए। बीते साल 2023 के संशोधन को मेयर रोकितांस्की कुस्टर हॉसर यानी कि MRKH सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसकी बॉडी में एग्स नहीं बन पा रहे थे। कोर्ट ने कहा कि गर्भकालीन सरोगेसी के लिए इच्छुक जोड़े के अंडे और शुक्राणु पर जोर देना पहली नज़र में सरोगेसी नियमों में के नियम 14A के खिलाफ है। कोर्ट ने महिला को डोनर एक्स के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। महिला के लिए पेरेंट्स बनने का इकलौता तरीका एक्स का इस्तेमाल करना था। कपल ने संशोधन से बहुत पहले सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू की थी।
संशोधन की चुनौती पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि डोनर युग्मकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना पहली नज़र में एक विवाहित निसंतान जोड़े को कानूनी और चिकित्सकीय रूप से अभिभावक बनने के उनके बुनियादी अधिकार से रोकना है। ऐसे ही एक याचिका 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो पुरुष और महिलाएं प्रजनन क्षमता से संबंधित जटिलताओं का सामना करते हैं वे सरोगेसी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर डोनर युग्मक वर्जित होंगे, यानी कि दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो कानून थे उनमें बदलाव किया गया और इससे कई अभिभावकों को लाभ होने वाला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में केंद्र सरकार से कहा था कि वह इस मामले में फैसला क्यों नहीं ले रही है, जबकि बड़ी संख्या में इसको लेकर अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने इस मामले से जुड़े कानून में बदलाव पर विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कई कपल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें सरोगेसी की इजाज़त दी थी, उन्हें डोनर का एक्स लेने की भी इजाज़त दी थी, जिसके बाद भारत सरकार को भी उसने सुझाव दिया था कि भाई इस पर कुछ करिए, और सरकार ने अब ये मामला सुलझा दिया है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी का मतलब होता है कि जो माता पिता बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से, तो वो क्या कर सकते हैं, एक किराए की यानी कि किसी दूसरी महिला को उसकी सहमति से अपने स्पर्म और एग्स को वहाँ पर मेडिकल प्रक्रिया के द्वारा उस महिला के गर्भाशय में भेजा जाता है और उसके बाद वो बच्चा अपने पेट में पालती है और बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वो अभिभावक को दे दिया जाता है। तो इसे सरोगेसी का, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया और भारत सरकार द्वारा ये मान्य है, लेकिन इसका आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि डेली करंट अफेयर के नाम पर बहुत सारे लोग न्यूज़ ही आपको देते हैं, गलत सूचनाएं देते हैं। एमपीएस हिंदी का सबसे बड़ा ये तरीका है कि आपको सूचनाएं शायद कभी कभी देर से दी जाती हैं, शायद कभी कभी 1 दिन बाद 2 दिन बाद भी दी जाती हैं। जैसे ये सरोगेसी वाला ही मामला था, ये कल का ही मामला था, जबकि हमने इसको टाइम लिया, टेकिंग टाइम कहते हैं जिसे, हमने टाइम लिया और इस पर और गहन अध्ययन करने की कोशिश की कि जो चीज़ें मिल जाए। तो देखिए हमको मिला, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले थे, हमने 2 मामले बताए, एक मुंबई हाई कोर्ट में भी मामला था, उसकी भी हमने यहाँ पे चर्चा की। तो इससे क्या होता है कि आपको सही जानकारी हम पहुँचाने में सफल हो जाते हैं, और इसीलिए एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर इसे कहा जाता है। तो न्यूज की जड़ में जाने की कोशिश हम करते हैं, तो इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़ जाना। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप सिर्फ नॉलेज के लिए जानना चाह रहे हो, आप बुजुर्ग हों या अगर आप छात्र हैं, कोई भी हैं, तो आपको अगर प्रामाणिक और तथ्यों से भरपूर न्यूज़ जाननी है तो आपको एमपीएस हिंदी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, हम एक एजुकेशन चैनल है, लेकिन न्यूज़ की प्रामाणिकता की तह तक हम जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, गलती इंसानों से ही होती है, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि आपके पास कोई गलत सूचना ना जाए। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।